नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना के साथ हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में बात साफ हो जाती है कि चाइना को भी उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, और ऐसा कैसे कर सकता है भारत। दरअसल भारत अपनी तैयारियों को आपको मालूम है कि पूरी तरीके से बना के रखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कई ताकतवर हथियार सेना के लिए खरीदे जा रहे हैं, और इन्हें LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया जाना है। भारत की जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उन्होंने भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए कुछ प्रमुख खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने DRDO के द्वारा बनाए गए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर विशेष जोर दिया है, जिसे कि LAC पर तैनात किया जाना है। बता दें कि DRDO के द्वारा ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, उसे स्पेशली एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर और जो लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स हैं जो कि शॉर्ट रेंज के हैं, उनके खिलाफ इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो है 3500 मीटर का, यानी कि करीबन 11500 फीट का, और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो है डुअल वेव बैंड इंफ्रारेड, और इसे ट्राइपॉड और वेपन प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की अगर मैं बात करूं तो वो है 250 मीटर यानी कि 820 फीट से 6 किलोमीटर यानी कि 20,000 फीट तक, और ये सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भारत और चाइना के इस विवाद को अब तीसरा साल लगने वाला है, और सिचुएशन जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से बार बार भारत को प्रवोक किया जाता है। ऐसे में जो भारत के रणनीतिकार हैं उनको ये बात समझ में आ गई है कि चाइना एक लंबा गेम खेलने जा रहा है और वो भारत को परेशान करता रहेगा। ऐसे में भारत ने पूरा फोकस सेना के आधुनिकीकरण पर भी कर दिया है, और साथ ही साथ भारत हथियारों के नए नए प्लेटफॉर्म्स को भी शामिल कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों DRDO के द्वारा बनाया गया ये जो मैन पैड है वो अब अपने प्रोडक्शन पर यानी कि उत्पादन पर पहुंच चुका है, और इसे जल्द से जल्द अब जब मंजूरी मिल चुकी है DAC से, इसे शामिल भी किया जाएगा। दोस्तों इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को DRDO के रिसर्च सेंटर इमरात RCI हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है, और ख़ास बात यह है कि इसे भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से डिज़ाइन और विकसित किया गया है, ताकि कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों को खत्म किया जा सके। हालांकि दोस्तों ये जो DRDO का मैन पैड सिस्टम है वो अमेरिकी निर्मित FIM-92 स्ट्रिंगर सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के ही समान है, जो कि हाल ही में रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और यूक्रेन ने जो इस्तेमाल की हैं स्टिंगर मिसाइलें वो काफ़ी प्रभावी हुई हैं। इसीलिए भारत ने मैन पैड्स पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए कम से कम 1600 स्टिंगर मिसाइल सिस्टमों की आपूर्ति की है, और वो आगे भी कर रहा है। यानी कि दोस्तों रशिया और यूक्रेन के युद्ध से एक बड़ा सबक लिया जा रहा है, और खास बात यह है कि ये सिस्टम देसी हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि युद्ध के समय में कोई तीसरा देश बीच में नहीं आता है। ऐसे में अगर हमारी किसी विदेशी देश पर निर्भरता है हथियारों को लेकर और युद्ध हो जाता है हमारा, तो हमें समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि अपने स्वदेशी हथियारों को विकसित किया जाए। किस तरीके की प्रणालियाँ इस वक्त काम आ रही हैं युद्ध के मैदान में, और वो कितनी प्रभावी हो रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, और उसी के बाद जो हमारे डिफेंस प्लानर हैं, जो स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि अब हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि UAVs हैं, आर्म ड्रोन्स हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ये काफ़ी प्रभावी होने वाले हैं आने वाले युद्ध के सिनेरियो को देखते हुए। दूसरी चीज़ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ये तो दोस्तों गेम चेंजर साबित होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और किन किन हथियारों को और शामिल किया जाना चाहिए चाइना के खिलाफ, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।